हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। आज हमारे साथ में प्रतीक सर जुड़े हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खुद निकाले हैं और ये बच्चों को ट्रेन भी करते हैं। इन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है, बैंकिंग के एग्जाम्स निकाले हुए हैं। इसके अलावा ये खुद अभी सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ट्रेन करते हैं। बहुत ही एनरिच्ड इनका एक्सपीरियंस है और ये हमारे साथ में आज जुड़े हैं। किस विषय में जुड़े हैं? सीयूईटी को लेकर हम बात करेंगे आज। देखिए, सीयूईटी जो है ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप देश के नामी गिरामी कॉलेजेस में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बट क्या है ना कि सीयूईटी ना एक काफिला है एग्जाम्स का, जिसमें बहुत सारे पहलू में आपको इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे कि आपके लैंग्वेज स्किल्स को चेक किया जाता है, डोमेन की क्या नॉलेज है आपकी वो चेक होती है, इवन एप्टीट्यूड चेक होता है। और उसके अलावा देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको हम करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं, हम उसका स्टैटिक पार्ट जीके जो है वो भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सारे पैरामीटर्स में चेक किया जाता है एक कैंडिडेट को। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा सर को। सर ने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होती है, पेरेंट्स के मन में बहुत डाउट्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज वही सारे जो डाउट्स और कंफ्यूजन है, जो कॉमन समस्याएं होती हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं, उन्हीं को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम सर एंड स्टार्ट करते हैं हम सवालों का सिलसिला। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल है कि सीयूईटी क्यों देना चाहिए बच्चे को? क्या बेनिफिट है इसको देने का? तो सर सीयूईटी एग्जाम का जो एक फंडा है, फंडामेंटल पर्पस है, वो है वन नेशन वन एग्जाम। ये स्टूडेंट्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए और साथ ही उनका करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें एक साथ टेकन केयर ऑफ हो जाए, इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब जैसा कि इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगी, उन सारे कॉलेजेस के लिए आप सिर्फ ये एक एग्जाम देकर के एलिजिबल हो जाते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। यू राइट इट वंस एंड यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीपल कॉलेजेस। कई सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। देना चाहिए बच्चों, बिल्कुल देना चाहिए। इसीलिए देखिए हर साल जो कैंडिडेट्स हैं, अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो बढ़ते भी जा रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है हर साल जुड़ते भी जा रही हैं। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप सीयूईटी दें। ठीक है, बढ़िया। सर मेरा अगला सवाल है कि सीयूईटी जो है उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो डोमेन के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो किसी भी बच्चे को किस बेसिस पे डोमेन का जो कॉम्बिनेशन है वो चूज करना चाहिए? मतलब क्या उसके पीछे डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए? सर डोमेन का मतलब जैसा कि हम समझ सकते हैं, जिस भी चीज में जो भी आपने चूज किया, यू हैव चोजन टू स्टडी दैट सब्जेक्ट एट 12th लेवल। कुछ लोग साइंस ऑप्ट करते हैं, कुछ कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, और कुछ लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जिनको कहते हैं उसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो अब जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, नेचुरली उनकी एक्सपर्टीज उसमें डेवलप है और उनको वही सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करना चाहिए आपको। जिन लोगों ने कॉमर्स लिया है वो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज चूज किया है जिन लोगों ने क्लास 12th में, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स अपने डोमेन के लिए चूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो 12th स्टैंडर्ड में हमने जो भी सब्जेक्ट्स हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़े हैं उन्हीं को चूज करना चाहिए। डेफिनेटली। ओके, वेरी गुड। सर एक सवाल है जो कि बच्चों के मन में तो हो गई, बच्चों के जहन में तो हो गई, उसके अलावा मुझे भी काफी इसमें डाउट रहता है और मैं जानना चाहूंगा आपसे स्पेशली कि जीके कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि ये तो एक समंदर है, इतना कुछ पढ़ने को है। तो किस तरीके से एक बच्चे को अप्रोच करना चाहिए जीके की तरफ? सर जीके का पहला अप्रोच जब भी हम तैयारी शुरू करने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। अब ये जो न्यूज़पेपर है, ये समसामयिक घटनाएं, जो भी कंटेम्पररी इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, उसके बारे में न्यूज लेकर के आते हैं। और इसको समझने के लिए आपको जो प्राइमरी डिफिकल्टी आती है वो है जार्गन की। कुछ टर्म्स यूज हो रहे होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या फिर टिपिंग पॉइंट, इस तरह के टर्म्स यूज हो रहे होते हैं। तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन का पर्पस है कि वो अपने आसपास की हैपनिंग को चेंज भी कर सके, उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सके और उसको सबसे पहले इंटरप्रेट कर सके। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं जार्गन्स को डीमिस्टिफाई करना और उसके बाद जो करंट इवेंट्स हैं उसकी नॉलेज रखना, यही जीके को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो दैट इज व्हाट जीके इज ऑल अबाउट। बढ़िया सर। तो जो हमारा फ्री कोर्स है इसमें आप सर जीके को हैंडल करेंगे, आप जीके पढ़ा रहे होंगे बच्चों को। तो
आपकी क्या अप्रोच रहेगी पढ़ाने में, क्या स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, किस तरीके से होगा, बच्चे थोड़े से उत्सुक है जानने के लिए। तो सर जैसा कि मैंने जीके को डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे इसमें जार्गन्स यूज होते हैं, तो ये जार्गन और कहीं से उठ के नहीं आ रहे हैं। जो भी साइंस के टर्म्स हैं, जो भी ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, आपका रेपो रेट, बैंक रेट, आरबीआई, इन्हीं सारी चीजों को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द फाउंडेशन, यानी कि ये कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है किसी भी चीज को समझने का। और इसके ऊपर आज के डेट में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स, जो भी डेटा, जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानना करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। एंड इट बिकम्स वेरी इजी अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दें, कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स, कुछ साइंस के टर्म्स, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, ये सारी ही चीजें जब हम जान जाएंगे और इंटर रिलेट करना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा जीके को अप्रोच करना। तो सर मतलब आपके हिसाब से अगर बच्चा हमारा जो YouTube कोर्स है उसको कंप्लीटली फॉलो करता है तो CUET की जो जीके है वो तो अच्छे बहुत से इजीली कवर हो जाएगी, बहुत ही इजीली कवर हो जाएगी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। सर एक डाउट और होता है बच्चों के मन में कि CUET में जनरल टेस्ट होता है, Correct. तो क्या जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है? क्योंकि बहुत बच्चों को ये एक अलग चीज होती है, एप्टीट्यूड और इसमें आपका रीजनिंग आता है, तो कुछ लोग होते हैं जो हिचकिचाते हैं इस चीज से, तो वही जानना चाहते हैं कि जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना जरूरी है क्या? सर जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना कंपलसरी नहीं है एग्जाम के रूल्स के हिसाब से, बट कोई भी एजुकेशन कंप्लीट तब होता है, आपको दो बेसिक स्किल्स पिकअप करनी होती है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। अब लैंग्वेज तो आपका कंपलसरी है बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच एनी काइंड ऑफ कोर्स विल बी डिलीवर्ड टू यू। जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, भले ये कंपलसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, लेकिन इसको देने से होता क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस चीज का स्कोर डिमांड कर रही होती हैं, और आपके लिए जब आप ये टेस्ट अपीयर कर लेते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का दरवाजा खुल जाता है। दैट मीन्स आप काफी हद तक रिस्क फ्री हो जाते हैं। आपको एक ऑप्शन नहीं मिला तो आप दूसरे ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हो। सेम सब्जेक्ट आपको किसी दूसरे कॉलेज में ऑफर हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में आप नहीं ले पाए, तो आप उस सब्जेक्ट को दूसरे कॉलेज में पढ़ सकते हो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट जनरल टेस्ट की हुई तो आप, अगर आपने नहीं दिया है तो आप छट जाएंगे वहां पे। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। तो मतलब देना चाहिए रिस्क, बिल्कुल रिस्क क्यों ही लेना आपको, डेफिनेटली। ठीक है, बढ़िया। सर थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में बताएंगे? देखिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं तो उनकी अलग मार्किंग स्कीम शायद होती है, मुझे आइडिया नहीं, आप थोड़ा सा बताएंगे। और उसके अलावा कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए सर। सर अलग अलग सेक्शंस का मार्किंग स्कीम सेम है। फॉर अ करेक्ट आंसर, फॉर द राइट ऑप्शन दैट यू टेक, आपको 5 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज नेगेटिव मार्किंग, आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। अब 3 सेक्शंस में टोटल CUET का एग्जाम डिवाइडेड है। पहला लैंग्वेज का सेक्शन, तो लैंग्वेज के सेक्शन में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट मींस यू कैन ऑलवेज चूज द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेम्प्ट, और इसके लिए टाइम 45 मिनट्स होता है। फिर हम आते हैं आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, तो डिपेंडिंग ऑन द ईयर एंड डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट इसमें 45 to 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगेन जस्ट लाइक द लैंग्वेज सेक्शन, आप 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। दैट मींस यू अगेन हैव द चॉइस टू चूज द क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व। और इसके बाद आता है अपना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट्स, क्वेश्चंस होते हैं 60, जिसमें से कि आप 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर से आपको चूज करने का मौका मिलता है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सूट है उसको आप चूज करें और अटेम्प्ट करें। ऑलराइट सर, मेरे लिए तो काफी इंसाइटफुल था आपसे बात करना। आपने बहुत सारी विषय पर बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में उस पर प्रकाश डाला है। मेरे तो काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो गए और मुझे लगता है कि आप सभी के भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट क्योंकि CUET जो है वो एक समंदर है, बहुत कुछ चीजें हैं, रीसेंट एग्जाम है तो इवॉल्व भी करते जा रहा है धीरे धीरे, तो आई एम श्योर कि आपके मन में भी और बहुत सारे सवाल होंगे। तो प्लीज फील फ्री, हमारे को कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और कंफ्यूजन भेजिए और वी विल ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, और हम आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन आई थैंक यू सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और जिसमें आपने बहुत कुछ अच्छी चीजें बताई हैं। तो आज का सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे अपडेटेड एंड हैप्पी लर्निंग।